जागृति, जागरूकता और आध्यात्मिकता काफी कठिन हो जाती है यदि आप इसे पार करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं। आध्यात्मिक यात्रा अंधकारमय और दर्दनाक हो सकती है। आध्यात्मिकता की सतह पर लोग जो सोचते और देखते हैं वह प्रेम, प्रकाश, धूप, ज़ेन और योग है। कठोर वास्तविकता यह है कि आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म लेने के लिए हमें जागृति प्रक्रिया से गुजरना होगा और यह सुंदर नहीं है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। जब आप जागते हैं तो आप अपने स्वयं के जागरण में भाग लेते हैं, अपने पुराने सुख की मृत्यु। आपको अपने आप पर एक अच्छी नजर डालने के लिए मजबूर किया जाता है। आपके भीतर का सारा अंधेरा जो दबा हुआ है उसे जांचना, निकालना और शुद्ध करना है। इसके बाद आपको अपने पुराने अस्तित्व के शोक की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके अलावा अगर आप कभी दुख से गुजरे हैं तो आप जानते हैं कि यह वास्तव में कठिन है। इतना ही नहीं बल्कि जिस दुनिया और अस्तित्व को आप कभी सामान्य मानते थे, अब आप पहचानते हैं कि वह उससे बहुत दूर है। आप खरगोश के बिल में उतरते हैं सिर्फ जिज्ञासा से, और अपने डर से आप देखते हैं कि यह वास्तव में कितना अंधकारमय और भयावह है, और जो लोग अभी भी दुनिया से जुड़े हुए हैं वे इसका समर्थन करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। आप देखते हैं कि बिस्तर के नीचे वास्तव में एक राक्षस है और वही राक्षस दुनिया और अच्छे मासूम लोगों के दिमाग पर राज करता है। इसके बाद आप लोगों को जगाना चाहते हैं, छतों से चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। वे आपकी बात नहीं सुन सकते और न ही ज्यादातर लोग यह स्वीकार करना चाहते हैं कि राक्षस मौजूद भी है। ला 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 सुन नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि जन्म लेना आसान नहीं है, यह नरक की तरह दर्द देता है और कई बार आपको वाकई आश्चर्य होता है कि क्या आप इससे बाहर निकल पाएंगे। नए जीवन को लाने की पीड़ा ऐसी होती है। आध्यात्मिक जन्म प्रक्रिया के लिए भी यही बात लागू होती है, पुराने सुख की मृत्यु का अनुभव करना ताकि नए को जन्म दिया जा सके। यह उस समय भयानक होता है, लेकिन एक नवजात शिशु के जन्म की तरह अंत में यह सब इसके लायक होता है अगर आप इसे पार कर लेते हैं। कई लोगों के लिए यह मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। धरती पर अब और नहीं रहना चाहने के वास्तविक विचार उभर आते हैं। आप पहचानते हैं कि आप दुनिया में हैं, लेकिन अब दुनिया के नहीं हैं, और इसके लिए बहुत सारे समायोजन, बहुत सारे पुराने घावों को दूर करना पड़ता है। आप अकेला और अलग थलग महसूस करते हैं और खुद से सवाल करते हैं, क्या यह सिर्फ मैं ही हूँ? आप किससे बात कर सकते हैं जो चेतना और जागरूकता के इस नए स्तर को समझ सके? इसका उत्तर है कि बहुत से लोग नहीं हैं, और इसलिए कई रिश्ते और पुरानी दोस्ती खत्म होने लगती है क्योंकि आप अब एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। आप अहंकार रहित तरीके से पहचानते हैं कि ज्यादातर लोग आपकी जागरूकता के स्तर तक नहीं पहुँचे हैं और आपके लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हाथ में दीपक लेकर प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए आप अकेले ही आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन आप बाहर निकलते हैं और पाते हैं कि आपको कभी किसी की या किसी चीज की जरूरत नहीं थी। आप हर चीज से लगाव छोड़ देते हैं और अकेले ही उड़ते हैं। केवल उन लोगों के साथ उड़ते हैं जो आपकी जागरूकता और समझ के स्तर तक पहुंच चुके हैं, या उन अन्य नौसिखियों का समर्थन करते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पहचानते हैं कि अकेले रहना आपके लिए बेहतर है। दूसरों के तुच्छ नाटकों, छोटी सोच और डर के लिए कोई जगह नहीं है जो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन केवल प्रेम और प्रकाश नहीं है। प्रकाश बनने के लिए हमें वह सब त्यागना होगा जो भारी है। अपने स्वयं के राक्षसों को देखना और स्वीकार करना होगा और फिर निडर होकर उनका सामना करना होगा। हर किसी के पास वे होते हैं, अधिकांश कभी नहीं देखेंगे क्योंकि इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए बहुत अधिक आत्म जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। अपने आप से बकवास को बाहर निकालने और इसके माध्यम से अपना रास्ता बनाने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। वहाँ खजाना है बहुत सारा, और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जब आप अपने भीतर उस सोने को पाते हैं तो यह इसके लायक है। एक मेंटरिंग सत्र स्थापित करने के लिए मुझसे संपर्क करें। आध्यात्मिक जीवन कोचिंग आपको उस समय मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बाहरी दृष्टिकोण होने से अपने पुराने पैटर्न को पहचानना आसान हो जाता है। मैं आपको स्पष्टता प्रदान करने और आपकी समस्याओं के नए समाधान खोजने में मदद करता हूँ। यदि आप अपनी उपचार यात्रा के लिए समर्पित रहते हैं तो आप अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुँचेंगे। आइए गहराई से जानें। आध्यात्मिकता को अक्सर प्रकाश, शांति और सकारात्मक परिवर्तन से जोड़ा जाता है। हालांकि आध्यात्मिकता का एक गहरा पक्ष भी है जिस पर कम ही चर्चा होती है।
यह पहलू आध्यात्मिक बाईपास, शोषण और आध्यात्मिक शक्ति के दुरुपयोग सहित विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। आध्यात्मिक विकास के लिए संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए इन गहरे पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक बाईपास। आध्यात्मिकता में सबसे आम मुद्दों में से एक आध्यात्मिक बाईपास है, जहां व्यक्ति अनसुलझे भावनात्मक मुद्दों और मनोवैज्ञानिक घावों से निपटने से बचने के लिए आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं का उपयोग करते हैं। इससे वास्तविकता से वियोग हो सकता है, क्योंकि लोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं को केवल भ्रम के रूप में खारिज कर सकते हैं या मान सकते हैं कि केवल सकारात्मक सोच ही गहरे मुद्दों को हल कर सकती है। शोषण और दुरुपयोग। आध्यात्मिक समुदाय शोषण और दुरुपयोग से अछूते नहीं हैं। करिश्माई नेता अनुयायियों को हेरफेर कर सकते हैं, उनका आर्थिक, भावनात्मक या यौन शोषण कर सकते हैं। सत्ता का यह दुरुपयोग उन व्यक्तियों के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है जो अपने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए इन नेताओं पर भरोसा करते हैं। आत्मज्ञान या आध्यात्मिक उन्नति का वादा नियंत्रण और हेरफेर के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हठधर्मिता और संप्रदायवाद। खुले दिमाग पर जोर देने के बावजूद कुछ आध्यात्मिक आंदोलन हठधर्मिता और संप्रदायवादी हो सकते हैं। विशिष्ट मान्यताओं के प्रति यह कठोर पालन असहिष्णुता और विभाजन को बढ़ावा दे सकता है, जो एकता और प्रेम के उन सिद्धांतों का खंडन करता है जिनकी कई आध्यात्मिक परंपराएं वकालत करती हैं। अनुयायी अनुरूप होने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वायत्तता और आलोचनात्मक सोच का नुकसान हो सकता है। मनोवैज्ञानिक जोखिम। आध्यात्मिक प्रथाओं में गहराई से शामिल होने से कभी कभी मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी हो सकती है। गहन ध्यान, उपवास या अलगाव जैसी प्रथाएं अव्यक्त मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे चिंता, अवसाद या मनोविकृति हो सकती है। उचित मार्गदर्शन और सहायता के बिना व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अनुभवों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिससे अलगाव और भ्रम की भावना पैदा हो सकती है। पलायनवाद। कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिकता पलायनवाद का एक रूप बन जाती है, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचने का एक तरीका। वास्तविक विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देने के बजाय यह एक काल्पनिक दुनिया में वापसी बन जाती है, जहां व्यक्ति जिम्मेदारियों और चुनौतियों से बच सकता है। यह व्यक्तियों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करने से रोक सकता है और उनके समग्र विकास में बाधा डाल सकता है। निष्कर्ष। जबकि आध्यात्मिकता गहन लाभ और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इसके संभावित नुकसानों के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। आध्यात्मिकता के अंधेरे पक्ष को पहचानने से व्यक्तियों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अधिक जागरूकता और विवेक के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका मार्ग परिहार या शोषण के बजाय वास्तविक विकास और कल्याण की ओर ले जाता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।